जब हम अपनी 90-99% बीमारियों को भारतीय योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा तय ठीक कर सका हाँ, तो अंग्रेजी दवाओं तथा बीमारियों को कंट्रोल करने के नाम पर हर साल 8 से 10 लाख करोड़ रुपया की लूट आखिर क्यों? भारत का विदेश में जमा कराया गया लगभग 250 से 300 लाख करोड़ रुपए जब हम देश में वापस ले आवांगे, तब भारत एक ही दिन में गरीबी, भूख, अभाव व अशिक्षा से मुक्त हो जाओगा। ये कौन सा इंसान उतरा है भारत की धरती पे जो इतनी निडरता है, इतनी बड़ी ताकत ने ललकार रहा से? मैं एक व्यक्ति ना हूँ, मैं संपूर्ण राष्ट्र की अभिव्यक्ति सो। मैं संकीर्ण नहीं, विराट सो। इतना प्रबल समाज सुधार का बीड़ा, इतनी तन्मयता, भाई किस माटी का बनया है यो बाबा रामदेव? मेरे तन में मेरा वतन बस रहा है। मैं जो भी कर रहा हूँ सब प्रभु की पूजा से। मेरा प्रभु सदा मेरे में से और मैं सदा प्रभु में। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने इन ऋषि मुनियों की पवित्र भूमि पर जन्म लिया। भारत के छोटे से हरियाणा के गांव अलीपुर, जिला महेंद्रगढ़ में कुछ बरस पहला एक साधारण संयुक्त परिवार में किसान राम निवास व मां गुलाब देवी के यहाँ एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जो बचपन से परिश्रमी था। दिन में वो पढ़ा करता या घर में बड़ा की सेवा करा करता या फिर खेता में किसानी में हाथ बटाता। वो तो माँ बाप के कहे बिनाए सेकंड हैंड किताब खरीद, टायर की चप्पल पहन अपने आप ही बचत करता, और जो वो चप्पल कहीं टूट जाती तो उस पर चिथड़ा बांध के अपने देह की ओर आगे बढ़ जाता। बचपन तय स्वामी रामदेव ने संघर्ष का सामना करना पड़ा। छोटी सी उम्र में चेहरे पे लकवा मार गया। 6 साल की उम्र में गांव के तालाब में अरे राम बचाओ, और उससे अवस्था में एक बार अपनी बहन के साथ खेल खेल में माथे पे बड़ा घाव आया, हाथ और पैरा पे चोट आई, पर हौसला नहीं टूटा। आंगन में आ गया छत पे थे तो मने तो न्यू लग गया कि इब बालक बचेगा को नहीं, तो फिर भगवान ने बचा लिया। उसकी माए उसकी प्रेरणा थी जो दिन भर परिश्रम करती, उत्साह और उमंग तय, सहजता और सरलता तय, और साथ में प्रेरणा थी भारत की अनेकों महान विभूतियों की। देश मेरे, देश मेरे, मैं अपनी झांसी को नहीं छोड़ूंगी। भारत छोड़ो, मेरे साइमन गोप है। सलाम हर दुखी के आंसू पहुंचना हर भारतीय का कर्तव्य है। खौलता खून भरे नशा में जुनून से उसने उत्तेजित कर दिया करती उनकी गाथा। और एक सवाल जो बालक रामदेव खुद अपने से पूछता, भगवान ने उन महान इंसानों ते भी तो मेरी तरह 2 ही आँख, 2 ही आँखा और एक दिमाग दिया था, तो फिर मैं भी तो उनकी ढाल महान कार्य कर सकूंगा। मैं भी तो उनकी ढाल महान कार्य कर सकूंगा। आर तारे सब के सामने आज एक दर्द, एक करुणा
गौ माता की आपके बीच में पेश करी जाएगी। गौ माता यूं छोड़ के बोली के जिंदगी से मारी, गौ माता पे आरा चले काट पीट के गौ माता की या चर्बी छांटी जा से। देख हिंद देश तेरा धर्म खत्म, देख हिंद देश तेरा धर्म खत्म। गौ माता किसने बेरा था वो महान काम का क्षेत्र तैयार हो रहा था, वहीं उससे गांव में पीड़ा की रंगत। इब मेरा क्या होवेगा? मने भी अपने साथ ले जाते। किस कर्ज ने तो मने चित्ते जी मार दिया। तो उनके पास पैसा नहीं था तो हमने मदद क्यों नहीं करी? बेटा किसान के पास पीसे कहाँ हूँ मैं से? हम तो उनते अनाज ही भिजवा पाए थे, वो बेचारा उस तक कर्जा क्यों कर चुकाता? तो सरकार से मदद क्यों ना मांगी उन्होंने? के? हाँ, हमारे स्कूल में बताया है सरकार ने कई योजनाएं बनाई से निम्न वर्ग की मदद खातर। हाँ बनाई तो सै राम किशन, पर वे गरीबों तक पहुंचेंगी क्यों कर? क्यों? गरीब सरकार से बड़ी दूर रवे से। अरे भाई बीच में पीसा खान खिलाने वाले भी तो सैं। किसी और का पीछा लेना? पर यूं तो अधर्म से, पाप से, राष्ट्रीय अपराध। ये भी स्ने पाप कहो या राष्ट्रीय अपराध, ये भी वही मोल से हमारे यहाँ राम किशन। अरे क्यों बालक की मासूमियत छीन रहे हो भाई? अरे मासूमियत को नहीं छीन रहा, हकीकत का सामना कराने लाग रहा सूं ताकि यू पटड़ी पे आ जाए। देश मेरे सलाम शहीदों धारे पे होवे गुरूर से, खोल का खून भरे नसा में जुनून से। चाहे कितने ही अब कांटे बिछरे हो, चाहे कितने ही अब कांटे बिछरे हो, हार नहीं मानेंगे, हार। यो तो वक्त बता पावेगा क्या अध्यापक रामदेव ने पटरी पे ला पावेंगे या रामदेव समाज ने पटरी पे लावेगा। होया यूं मारी धर्मशाला में कुछ दिना खातर एक ब्रह्मचारी रहन आगे, उनका मारे यहाँ के बच्चा गेल्या मेल जोल होने लाग गया। वे बालका ने बतान लाग गए गुरुकुल की बातां, वे पढ़ के सुनान लाग गए मां ऋषि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की किताबां। इब्बे नहीं। भारत की प्रगति जद होवेगी जद यहाँ के लोग जातिवाद से मुक्त होवेंगे। भारतीयों को अंग्रेजा ते भी आजाद होना से और अंग्रेजियत ते भी और भारतीय कमजोरियां ते भी, जैसे अंधविश्वास, नारी शोषण। चल बेटा खाना खा ले। हाँ उसू। जैसे जैसे समाज में फैली कुरीतियां ने देखकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मन पीड़ित हो उठा था, वैसे ही बालक रामदेव का भी। जैसे जैसे स्वामी दयानंद स्वतंत्रता संग्राम व स्वदेशी राज का नाद बजाया करते, वैसे ही बालक रामदेव भी देश की खातिर कुछ करने को मचलने लगते थे। कहते हैं हम किताबा ने नहीं ढूंढते, कुछ किताब हमने ढूंढ लिए से। वही होया। इन पुस्तकों ने जगा दी एक नई वैज्ञानिक सोच बालक रामदेव में। अब तो इस बालक को जिला स्कूल छोड़ गुरुकुल में ही पढ़ना था, क्योंकि बालक रामदेव ने पढ़ लिया था मैकाले का कथन कि उस समय में ईमानदार भारतीयों को उन पे अंग्रेजी शिक्षा थोप के गुलाम बनाया जा सके है। अंग्रेजी संस्कृति के सामने उनके भीतर हीन भावना दिलाकर नहीं बनना था उसने मैकाले की इस षड्यंत्रकारी शिक्षा व्यवस्था का एक हिस्सा।
एक दिन वो माँ बाप ते बिना बताए घर तक कुछ पैसे निकाल के चल पड़ा गुरुकुल की तलाश में। लक्ष्य साफ था मगर रास्ता नहीं। निकल तो पड़ा था गुरुकुल की तलाश में, पर ना रहने का ठिकाना था और ना खान का, और पैसे भी थोड़े थे। हरियाणा ते ढूंढते ढूंढते जा पहुंचा रुड़की। वहां गुरुकुल तो पाया कोनी, पर कच्चा चिवड़ा खा के पेट में दर्द जरूर हो गया। वहां तो जैसे तैसे बालक रामदेव मेरठ को निकल पड़ा। मेरठ पहुंच गए, एक गुरुकुल का बेरा भी पाट गया। पर हम तो छोटे बालक आन ले भाई, तेरे तो डाडी मूछ भी आ गई है। मेरठ तक ढूंढते हुए वो जा पहुंचा कालबा गुरुकुल में। पर हम तो बड़े विद्यार्थियों को प्रवेश देते हैं भाई मेरे, आपकी तो अभी दाढ़ी मूछ भी नहीं आई। आखिर में हरियाणा के खानपुर गुरुकुल ने इस बालक को प्रवेश दे दिया। उठो आर्यवीर। प्रणाम। यो ये तो समय है उठन का। फिर तो जुट गए बालक रामदेव गुरुकुल के कार्यकलापों में। और इस गुरुकुल शिक्षा प्रणाली तय बालक रामदेव का परिचय हो गया। व्यायाम की एक अलग पद्धति योग तय यो ही आगे चल के इस बालक की पहचान बनने वाली थी। बालक रामदेव ने देखा गुरुकुल में ना सिर्फ पढ़ाई पे जोर दिया जा है बल्कि शारीरिक उन्नति पे भी बराबर का महत्व दिया जा है और सेवाओं में भी शिक्षा दी जाती है ताकि बड़ी बड़ी नौकरियों की तैयारी में विद्यार्थी छोटी छोटी सेवाओं को नहीं भूल जा। बड़ा साहब बनने की दौड़ में उदारता में छोटे नहीं रह जावें। ओम धन्यवाद। ओम अभाव, तप और संघर्षों के बीच तप के ही जिंदगी कुंदन बने से। इसीलिए हमारी गुरुकुली शिक्षा प्रणाली में हमारे पूर्वज ऋषि मुनि विद्यार्थियों की अभाव, तप
और संघर्षों की भट्टी में तपावे थे, जिससे कि वह जिंदगी में संघर्षों के बीच और प्रतिकूलताओं के बीच सफलता की ऊंचाइयां लग पहुंच सके। और मन्ने तो तपस्वी भी बनना था। के होया ब्रह्मचारी? कुछ ना गुरुजी, सर्दी पे विजय पाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने क्या था ना, जो तपस्वी बनना चाहे उसने सर्दी गर्मी सहन करने का अभ्यास करना होगा। बस वही कर रहा था। कितना ग्रहणशील है मेरा ब्रह्मचारी, तेरा संकल्प सदा पूरा हो। रही से खातर जामिया था कहते रहते, क्यों घर छोड़ के भाग जाता? रहता सुनिया नहीं, चाल कर हम वापस। रे मैं पूछू सू, अक्के बुराई थी उस स्कूल की पढ़ाई में? बहुत थी बापू। रे बस, अपनी माँ का भी ख्याल कौन ही सहता है? बहुत से बापू, और थारा भी, और परमेश्वर का भी। रे ख्याल से तो मेरी गर्दन क्यों नीची करवा रहा से? वो तो यहाँ ब्याही मारे गांव की बेटी ने तेरे पछाण लिया, जिबे तो पता चल लिया तेरा। वाह बोली, राम निवास के यहाँ अनाज ना था तो हम भी जवा देते। छोरे ते भीख क्यों मंगवा रहा है? बापू यो भीख ना है, यो भिक्षा है। भीख तो जद होंदी जद हम काम चोरी कर दे। यो सच में गर्दन नीची करने खातर ही है। जद लग अहंकार से मन में तो ज्ञान किस काम का? रह तू। और यो भी समझना से कि गरीब ते गरीब लग के अन्न जलते पोषण होया है मारा। जदे तो उनकी खातर कुछ कर्तव्य से मारा। रे सीधा सीधा चाल लेगा के हाथ गोडा तोड़ू तेरा मैं? प्रवचन देने लग रहा है। बापू कुछ भी तोड़ दो, जान भी ले लो, तो भी मैं ये भारतीय शिक्षा प्रणाली नहीं छोड़ूंगा। मैंने सोचा कि ढूंढू तो कित ढूंढू। 15 दिन पाछे फिर मिलिया तो फिर थोड़े से इमरा सी हुई तो न्यू बोला कि माँ मैं तो देश की खातिर अच्छा काम करूंगा, तू रोया मत न कर, तू मेरे तय आशीर्वाद दिए जा, मैं जो भी काम करूंगा अच्छा ही करूंगा। ऐसे ही दिल्ली के गौतम नगर गुरुकुल में ऐसा एक और जिज्ञासु बालक बाल कृष्ण शिक्षा ले रहा था। जबकि गुरुकुल के परिश्रमी वातावरण में आम तौर पर बच्चों को उनके माँ बाप भेजे हैं, पर नन्हे बाल कृष्ण भी बालक रामदेव की तरह अपनी इच्छा से दूसरा स्कूल छोड़ के यहाँ पहुंचे थे। यो होनहार भी घर वाला ते बिना बताए निकल गया था गुरुकुल की खातर। उन्होंने तो गुरुकुल में जान के पैसों की कई और तो व्यवस्था भी करा ली थी। जैसे बालक रामदेव का सबसे प्रिय शब्द क्यों था, वैसे ही सपूत का भी। वो तो कभी कभी अध्यापकों के सामने प्रश्ना की झड़ी लगा दिया करते। माननीय गुरुजी, आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में श्रृंगार रस क्यों था? जबकि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने तो क्या है कि विद्यार्थियों को उत्तेजित करने वाले दृश्य से दूर रखना चाहिए। दूसरा, आज परीक्षा में एक विद्यार्थी ने नकल करते देख के मेरा मन घना उदास हो गया। कोई नकल करे से या गलत काम करे से उसका फल ईश्वर उसकी देवेगा। माने चिंता करने की जरूरत कौन है। इन उत्तेजनाओं का परिणाम यो होता कि वो एक गुरुकुल ने छोड़ के दूसरा गुरुकुल ढूंढने निकल पड़ते। और यो खोज उनकी जारी थी, जिसका एक लाभ यो हुआ, उनने अलग अलग प्रणाली की सोच समझने को मिली। दूसरा लाभ इस खोज का यो हुआ, जब वो हरियाणा के खानपुर गुरुकुल में जा पहुंचे तो वहां उनका परिचय बालक रामदेव तो हो गया।
और जल्दी ही दोनों दोस्त बन गए। भाई जी आप कितना परिश्रम करो हो, आप यहाँ से करते हो? बस जत्ते जिला स्कूल छोड़िया, इसे गुरुकुल में से मेरी तो 3-3 बदलियां हो चुकी से। क्यों मन शांत ना है के? जब कुछ प्रश्न के उत्तर नहीं मिलते तो मन अशांत हो जावे से, और अत्याचार दिखा तो भी मन अशांत हो जावे से। अन्याय ने तो मैं बिल्कुल ही सहन नहीं कर पाऊँ सू। नमस्ते ताऊ जी। नमस्कार बेटा, नमस्कार। हे। बालकृष्ण गुरुकुल पहुंच दे ये किताब दूंगा पढ़न खातर। बेरा से मैं तो ऐसे बांधू सु लोगा ने, ताकि उनते अपने जीवन की सत्य के बारे में तो पता चले। लोग यूं अंधविश्वास में जिंदे रहे। मार 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 अरे बालकृष्ण। हाँ? अरे आजो आजो, तौली आओ, तौली दौड़ के आओ। अरे बाजो। कादी चिदो लस्टर सहायक प्रथमा जुटू न धातु लगे धातु ते। गुरुजी आ गए। क्यों ब्रह्मचारी, तैयारी जोरा पे है? जी गुरुजी। सूत्रों की स्मृति जल्दी आनी चाहिए और उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए। लैसिच चौ चरती तुमा वेग वचने निष्ठा। भारतीय बालक और बालिकाओं की अष्टध्यायी अंताक्षरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जावे से कानपुर गुरुकुल के विद्यार्थी रामकिशन और बालकिशंती। इन दोनों की दोस्ती और गहरी होती गई, इतनी कि जिज्ञासु बालकृष्ण जब किसी और खोज के लिए निकल जाते तो भी पत्र व्यवहार तय अपने सहपाठी रामदेव का संपर्क नहीं छोड़ते। यो कोई पिछले जन्म का साथ था या कोई अधूरा काम जो इन दोनों ने मिलकर पूरा करना था। वैसे उस समय यो कित बेरा था, उस समय तो मन इधर उधर भी चाल्या करता। मने पता चल गया मने के बनना से, मने दुनिया का सबसे तेज हवा बनना से जिसने कोई ना हरा सके। अरे वाह। और फिर कुछ पला में यो मन हार भी जाता। यो तो बेरा था कि कुछ बड़ा काम करना से बहुत सा ऐसा भार समाज में कुछ घट रहा था जिसे उन दोनों को बदलना था। इस तैयारी में प्रभु ने एक और कड़ी विद्यार्थी बाल कृष्ण की शिक्षा में ला दी। विद्यार्थी बाल कृष्ण एक ऐसे गुरुकुल में आगे थे जहां एक अनुभवी वैद्य भी रहा करता। विद्यार्थी बाल कृष्ण तो जैसे उमड़ पड़े ज्ञान के इस अनमोल खजाने की खातिर। जड़ी बूटियां के सचमुच इतने रोग दूर कर सके से?
किस पे आजमाऊं? यहाँ वेदों का पाठ याद करने के लिए बिठाए हो और तुम यहाँ क्या कूट रहे हो? जी जड़ी बूटी। आयुर्वेद भी तो वेदों का एक अंश है गुरुजी। कुदरती जिज्ञासा थी विद्यार्थी बाल कृष्ण में, पर सिर्फ ज्ञान तो अच्छा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां ने ले गए। यो सीखण ने मिला तो अच्छा चिकित्सक नहीं बन सकता कोई। यो सीखण ने मिला बाल कृष्ण ने बनारस में अपने गुरु रघुनाथ आनंद अवधूत जीते। दीजिए गुरुजी। बस मन न लग्या, जब गुरु जी वो काम कर सके से तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बस फिर करण लग्या उन वृद्ध बाबा की सेवा। मेरे अंदर जो घिन आदि के भाव थे वो भी सब खत्म हो गए और सिर्फ रह गई कोरी सेवा। इतना कुछ सीखने न मिल रहा था इस गुरुकुल प्रणाली तय, पर अफसोस से गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के प्रति शहर के लोगों में नहीं, गांव के लोगों में भी भ्रम बना रहा। इसका कई बार मैं स्वयं गवा रहा। नमस्ते माता जी। देखो कितना सुथरा छोरा से, बेचारा मोड्डा ने फांस लिया। मां रोंदी होगी बेचारे की। गुमराह कर देवेंगे इससे, यो भी गणेश सकतों में से। मैं तो मेरे छोरे तक क्लर्क बनाऊंगी, इसकी तरिया को नहीं। मैं तो अंग्रेजी स्कूल में भेजूंगी, फिर पटर पटर कराया करेगा अंग्रेजी में। मैं तो गुरुकुल में कभी भी ना डालूं। इनका जो भी भ्रम रहा हो भारतीय शिक्षा पद्धतियां में, पर बाल कृष्ण रामदेव का विश्वास इसी प्रणाली पर बना रहा और इसी गुरुकुलीय प्रणाली पर रामदेव ने अपने गुरु आचार्य प्रद्युम्न जी से महर्षि पाणिनि की व्याकरण की पहली अष्टाध्यायी याद कर ली। फिर गुरुकुल कालबा में गुरु आचार्य बलदेव जी ने व्याकरण सहित वेद वेदांगों की शिक्षा ग्रहण की और बन गए रामकृष्ण आचार्य रामदेव। उसके बाद भारतीय दर्शन, उपनिषद और वेदों के गहन अध्ययन की खातिर आचार्य रामदेव देश के कई क्षेत्रों में गए। कदे दक्षिण के विद्वानों के पास, कदे सौराष्ट्र और कदे महाराष्ट्र के विद्वानों के पास। कई विरले योगियों तय योग की बारीकियां समझी। युवावस्था में प्रवेश किए बाल कृष्ण भी इस बीच गुरुकुल की पढ़ाई करके बाहर आ गए और अपने प्रिय विषय जड़ी बूटियों ते निरोगता के अध्ययन में जुट गए। कोई भी रास्ता, कोई भी मंजिल इतनी दूर नहीं थी। जड़े जिस रोग के इलाज के बारे में बेरा पाटा, उड़े वो पहुंच जाते। हिमालय पे बसे साधुओं तक भूख और सर्दी की कमी वाली जड़ी बूटी का ज्ञान मिला, तो कहीं पे वैद्यों तक लीवर और माइग्रेन ठीक करने वाली जड़ी बूटी के बारे में बेरा पाटा। कई बार पारंपरिक ज्ञान ढूंढते गलत लोग आते भी मिले, पर ज्यादातर सीखने को ही मिला। वैसे ही आधुनिक विशेषज्ञ यानी बोटेनिस्ट से भी ज्ञान मिला और भेड़ बकरी चराने वाले आदिवासियों से भी शिक्षा मिली अल्सर और चोट ठीक करने की। आचार्य रामदेव की यात्रा भी जारी थी, जीवन दर्शन और योग की। लेकिन इससे यात्रा में एक हकीकत भी सामने आ रही थी, बढ़ता भ्रष्टाचार और देश में गिरते मूल्य। बचपन की पीड़ा सुलझ गई। इस आत्मचिंतन का नतीजा यो होया, आचार्य रामदेव ने एक गुरुकुल का संचालन करने की सोची और वे जा पहुंचे गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा।
योजना यो थी उनके मन में कि उनकी इस गुरुकुल प्रणाली तय एक नहीं कई चरित्रवान आईपीएस अफसर तैयार करने थे, जिनके जरिए वो भारतीय व्यवस्था की कायाकल्प का विचार बना रहे थे। उधर देश भर में भ्रमण करते हुए आयुर्वेद के ज्ञान से सशक्त हुए आचार्य बालकृष्ण ने इस प्रणाली को जन जन में फैलाने की खातिर उसकी चर्चा अपने मित्र आचार्य रामदेव तक करी। वे गुरुकुल से बाहर निकल कर बाहर की दुनिया को संबोधित करें। आचार्य रामदेव भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे। और दोनों जा पहुंचे हरिद्वार। और यहां से दोनों उतर गए सीधे समाज सेवा में। अरे अरे महाराज यो क्या कर रहे हो? ये हमारा काम है प्रभु, ये हमारा काम है जी। अपनी बस्ती में सफाई का आगे भी ख्याल रखना भाई। जी अपनी बस्ती का ख्याल रखेंगे, सफाई से सही है जी। और महाराज और माता जी का भी हालचाल पूछ ले वहाँ। जी चलिए। रतोड़ी जाओ, इन्हें रोको, मैं इनसे बात करना चाहूँ। हाँ जाता हूँ। प्रणाम महाराज, गुरुजी आए हैं आपसे मिलने के लिए। प्रणाम बाबा। राम 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 बाबा, ले आए मेरी खातर भी बेटा। हाँ माँ, आपके खातर भी लाया हूँ। प्रणाम महाराज जी। नमस्कार नमस्कार महाराज जी प्रणाम। बहुत प्रसन्नता हो रही है हम लोगों से मिलकर, बड़ी प्रशंसा सुन रहा हूँ कई दिन आते थारी। यहाँ उन्हें आमंत्रण मिला श्री शंकर देव जी महाराज थे, उनके कृपालु बाग आश्रम को चलाने का। मेरी खातर के लिए आए। पर इसी बीच थाम तो मेरे भगवान, देश के लोगों की गरीबी, अशिक्षा, अभाव और शोषण देखकर उनका मन बेचैन हो उठा। अरे ये दवाई ले लेना, आराम हो जाएगा है आदमी। और सरस्वती देवी के ज्ञान ठीक से? राम राम महाराज। राम राम। हाँ थोड़ा फायदा तो से आपकी दी हुई दवाई तय, बाकी फायदा जिब होगा जिब तेरा आदमी दारू पी के तना पेट ना छोड़ेगा। वो ना सुनता मेरी। कितना वो आड़ा ठेके पे ही पड़ा है। तो चाल हम ठीक करते, हम उसकी समझावांगे। बहुत से परिवार को इस शराब ने बर्बाद करके रख दिया महाराज। कौन हो? किस काम से आए हो? भाई तेरे काम खातर आए थे। तो फिर मेरे आदमी की भी छिड़ा दियो दारू। हे भगवान, तेरा आदमी भी दारू पीवे से? हाँ। कहीं पत्नी की दुर्दशा देखी पति के हाथ, तो कहीं पति की दुर्दशा देखी दमनकारी तंत्रों के हाथ। कहीं जाति, प्रांत और भाषा के नाम पर देश में दंगा की लपटें दिखाई देने लगी, तो कदे सांप्रदायिक दंगा देश को धड़कते देखा, तो कदे एक दूसरे के संप्रदायों को खरीदते भी देखा। धर्म फैलाने के नाम पे नहीं, अपने संप्रदाय को बढ़ाने की खातिर। क्यों भाई, किस चीज की खुशी मनाई जा रही है? यो लोग अपना धर्म परिवर्तन करके जो आ रहे हैं। धर्म परिवर्तन क्यों? उनके पिताजी जो से घने बीमार थे, फिर यो बाहर वाले लोग आए और उन्होंने उनकी बड़ी सेवा की, मतलब दवा, घर खर्च सब। और फिर जो से उनकी बताया अपना धर्म परिवर्तन कर देने के फायदे, फिर ने कर लिया। चाल 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 चाल। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, अपराध और बलात्कार की घटनाएं सुनकर मन दुखी हो उठा। ऐसा लगा कि इस पीड़ा से पैदा हुए आक्रोश से तो खुद अपनी ऊर्जा का पतन होगा। जब इतने सारे मुद्दों पे हल्ला बोलना से, तो पहले आत्मशक्ति का संचय करना होगा और ओरा ते जगान का पहला खुद जागना होगा। और पहुंच गए दोनों गंगोत्री में, भारत की तपोभूमि, गंगा की जन्मभूमि गंगोत्री।
यहाँ आज भी कई कई पुण्य आत्माएं घोर ध्यान जब तप में बैठी से आत्मोन्नति की आस लगाए। ये दोनों भी जा पहुंचे उड़े की गुफाओं और कंदराओं के बीच उस तपोअवस्था में पहुंचने जिसका संकल्प बचपन में करा था। अज्ञात में उतर के ज्ञात को पाण खातर, क्योंकि निर्विचार स्थिति में पहुंच के ही दिव्य विचार का अवतरण होवेगा। स्वयं पर स्वयं की जीत होवेगी, क्योंकि जो प्रज्ञावान होकर इंद्रियों के भोग वासनाओं से आगे निकलकर सदाचार, सत्य, संयम रूपी योग मार्ग पर चलेगा, वही तो अपनी मंजिल पावेगा। वैसे भी इंद्रियां पर नियंत्रण और अध्यात्म की भूख यो बचपन तक मेरे दिल में थी, और वह भी जब मैं 9-10 साल का था, और समाज सुधार की भावना के बीज भी बचपन तक ही मेरे दिल में अंकुरित हो रहे थे। पिताजी जी, आप बीड़ी का पीने की आदत नहीं छोड़ोगे तो आज तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। रे दद्दू, रे पप्पू, रे राजेश, रे मेरी माँ बुलाने लग रही है, सब लोग खाने वास्ते आ जाओ। रे बावले, इस बदमाश ने खाना देना टेम पे भूखा मार दे से। सवेर का खाना शाम तक देवे, मन तो भूखा मार देवे है। ले खा ले, मैं को नहीं खाऊंगा। अरे खा ले, मैं नहीं खाऊंगा। खा ले, मैं नहीं खाऊंगा। इस पूर्णमासी ने बाबा बक्सीदास जी के मंदिर में सत्संग के दिन छोड़ दूंगा उपकार बीड़ी। लाइव तो खाना खा ले बेटा। ले भाई खा ले, खा ले। बच्चा खाना नहीं खाता तो माँ के दिल में बुरा लग गया बेटा। ले पी ले। सुमित्रा, किम्मे खबर मिली छोरा की? क्यों, थारा आदमी पता नहीं लगा रहा? के बताऊं, वो तो कवे है सही राह पर लिकड़ पड़या से बाल कृष्ण बड़न दे उसने, रोक मत। हाँ, थारे आदमी ने भी तो कितनी मुश्किल से शादी के लिए करी थी। ये के कवा, कई लोग अपना अच्छा भला घर छोड़ के पता नहीं के ढूंढन निकल पड़े, जंगला में, पहाड़ा में। बेरानी क्यों? जब लग ध्यान द्वारा व्यक्ति की स्वयं तक पहचान नहीं होगी, उसकी आत्म शक्ति जागृत नहीं होगी, पर यो मन वश में आवे तो ना। अर्जुन ने भी कहा था कृष्ण को कि वायु को काबू करा जा सके से, पर मन को नहीं। ध्यान में बैठने पे भी यो मन या तो खोया न वैसे अतीत की यादा में या भविष्य की चिंता में। समझना यो से कि अतीत बीत चुका से और भविष्य तो ये भी आए ही कोनी, इसीलिए
योग का मतलब से वर्तमान में जीना। और वर्तमान में जीना जीवन की उत्सव बनाना से। क्यों स्वामी जी, कुछ फर्क पड़ा? यू बाल किशन जद सेवा करे से बहुत फायदा हो वैसे। देख लिए बाल कृष्ण, एक दिन तू बहुत बड़ा वैद्य बनेगा। मन के पार जाने से ही व्यक्ति अपने अस्तित्व से जुड़ता है। योगश्चित वृत्ति निरोधा। गुरुजी मारे बाग में क्या लिखा है जरा बताओ तो। अरे हाथ तो ठीक से, अपने कर्म ठीक कर ले, भाग्य तो अपने आप ठीक हो जाएगा। बाबा जी आप खांसते रहोगे के तकलीफ से? हाँ लग गया सा अपना दमा की बीमारी से। आओ मेरे पास, आप तो योग कराऊंगा। अतः योग का मतलब से अपने केंद्र तक जुड़ना और अपने स्वरूप का दर्शन सब में करना। यही तो है साधना का पथ, मुक्ति का मार्ग। प्रभु दर्शन की एक एक कण में, एक एक क्षण में अभिप्सा, तितिक्षा, जिज्ञासा, प्यास, भूख, विरह, मोक्षत्व, जीवन में आने वाले सारे दोषों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि कलेशों व सारे अशुभ को त्याग करते हुए भगवान के प्रति समग्र समर्पण, बिना शर्त आत्मसमर्पण, इन्हें तय ही है मुक्ति, पूर्ण तृप्ति। और बोलो भाई, के ज्ञान ठीक से? कुछ कहने को मन ही नहीं होता, बस प्रभु की याद में डूबे रहने को जी चावे से। चाहे तो आचार्य रामदेव भी योए थे, पर के योए भूमिका थी उनकी इस जीवन में। आंधियां में भी दीवे जलावांगे हम, देश मेरे, देश मेरे। आंधियां में भी दीवे जलावांगे हम, दुखी जन का दर्द मिटावांगे हम। आओ हाथ बढ़ावा, दुरियान मिटावा, हौसले कम होना थारे। देश मेरे, देश मेरे, देश मेरे, देश मेरे। जो कहवे थे रोशनी ल्यावांगे हम, देश मेरे। जो कहवे थे रोशनी ल्यावांगे हम, कोणिया कोणिया ते अंधेरे मिटावांगे हम। भूखे मोह में अंधे करके काले धंधे, सूरज ने निकल गए देश मेरे, देश मेरे। ओम भाई जी, बालकृष्ण, मैंने कुछ सोचा सा। भाई बात तो करनी पड़ेगी मारती, और कुछ करना भी पड़ेगा। आचार्य रामदेव ने लाग्या
आत्म स्वरूप में आणते जो ऊर्जा प्रकट हुई से उन दोनों में, उनकी इस ऊर्जा, इस बोध को वापिस समाज में लगाना होगा, क्योंकि माँ भारती पुकार रही से उनने इस बार कुछ अलग करने की खातर उनको लाग्या आगे की आध्यात्मिक यात्रा इब इन सेवाओं के साथ साथ करेंगे। प्रणाम बाबा जी। ओम प्रणाम भाई। बाबा जी हम तुमने कई दिनों तक ढूंढ रहे थे बाबा जी। बाबा जी मारे पे तारा बड़ा उपकार हो गया। क्यों यार? वो जो हम आपके साथ सांस लेने वाला व्यायाम कर रहे थे ना, उस तक माने बड़ा फायदा होया। क्यों जग गई कुंडली नहीं? ना कुंडली नहीं जागी, पर वो जो माने बिरगी के दौरे पड़े थे ना, और दूसरे तीसरे दिन वो नहीं पड़े। 3 महीने थे। यूँ मेरी पत्नी से है, इसकी भी कमर में दर्द रहे था, गिर गई थी ना एक बार। मैंने इससे भी सिखा दिया वो सांस लेने वाला व्यायाम, इससे भी बहुत फायदा है। प्रणाम स्वामी जी, मेरा आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गया था, फिर भी चेक कराया तो मेरा पाटिया 80% ठीक हो गया से। मैंने तो बस आपका वो सांस वाला व्यायाम। योग आत्मोन्नति के साथ साथ रोग निवारण का भी साधन से ये तो बेरा था, पर इतने बड़े रोग भी योग ठीक कर सके है। इसके प्रमाण जब गंगोत्री में स्वामी दिखाई देने लगे तो दिखाई देने लग गया आगे का रास्ता और प्रभु का संदेश जो ही बुन ने बाकी लोगों तक पहुंचाना था। हे प्रभु, हे माँ गंगे, हम तेरे पुत्र आज ये दृढ़ संकल्प लेवे से कि हम इब अपना संपूर्ण जीवन लोगों की निरोगकरण में ही लगावांगे और भारत को स्वस्थ, समृद्ध व चरित्रवान बनावांगे और अपने पूर्वजों की संस्कृति के प्रति लोगों को जागरूक व गौरववान बनावांगे, ताकि आगे चाल के फिर कोई उनकी भ्रमित ना कर सके। यो वादा से हमारा जननी माँ भारती तेरे तय। की क्यारियां मैं कह हिम का ताज चमके जड़े। ओ वेद पुराण का जाप जड़े हो, उद्घोष ओम का हो जड़े। इतने संत फकीर कड़े और ऐसी जन्नत से कड़े। सभ्यताओं का संगम से तू माँ तेरे जैसा और कड़े, तेरे जैसा और कड़े। मातरम हो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे जावांगे हम, अलख जगावांगे तेरे खातर। राग मल्हार गावांगे हम, बाहर लेवांगे तेरे खातर। जात पात मिटावांगे हम तेरे खातर। ओ माँ, ओ माँ, संजीवनी ल्याण चले से हम श्रवण तेरे खातर। जीवांगे मरांगे तेरे खातर। ओ माँ,
बालकृष्ण की थो मिली के? अरे भाई नहीं मिली के? अरे महाराज रुकिए तो। जी महाराज मिली तो चला। पर ये प्रणाम। प्रणाम महाराज। ये स्वामी जी भी मिले। स्वामी जी ने बताया गंगनानी के बुग्याल में बहुत सारी दिव्य वन औषधियां हुआ से, बहुत ही लाभकारी जड़ी बूटियां। यदि आप कहें तो महाराज जी। प्रणाम महाराज। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी कितना आ रहे हो? अरे महाराज जी कहाँ जा रहे हो? हरिओम तत्सत। बाकी सब गपशप। उतर तो रहे थे मैदानों में, पर मन वहीं कहीं हिमालय में छूट रहा था। ऐसे सच्चे साधुओं के पास गंगा के उस वेग में, तपोवन की विशालता में, उस पवित्रता में जो पल पल उस परम सत्ता के होने का बोध करावे से। आगे आओ आओ। राह देख रहा था कद है। पता था कि ओ ना हो एक दिन तुम दोनों जरूर आओगे और अड़े तय अपना काम शुरू करोगे। यही अर्धवार्त है। मेरे गुरु कृपालु देव जी की तपोभूमि है। इस महान शहीदों वीरों की धरती है। याड़े देश पे कुर्बान होने वाले वीर आया करन थे। हाँ, रास बिहारी बोस अपने साथी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आड़ा ही तो गुप्त मीटिंग करया करे थे। महाराज जी ठीक बन गया ना बैनर? बहुत अच्छा। फिर इसको लगा दे। मां लगा दो। यहीं से स्वामी शंकर देव जी के सहयोग थे वे सहयोगी स्वामी मुक्तानंद, स्वामी करमवीर व अन्य बंधुओं के साथ मिलकर सन 1995 में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट को स्थापित किया गया। उस कृपालु बाग आश्रम में जहां कदे स्वतंत्रता संग्राम का क्रांति नाद बजा करता, नाद आज भी स्वतंत्रता का ही है, मगर स्वतंत्रता मात्र अंग्रेजी रास्ता ही नहीं, भारतीय स्वतंत्रता चाहिए अपने भीतर की उस पराधीनता तय। आजादी चाहिए हमती मैकॉले की शिक्षा पत्ती तय, जिसने सदियों तक हमती गुलाम बना के रख दिया। आजादी चाहिए हमती अशिक्षा तय, भूख तय, अभाव तय, दरिद्रता तय, रोगा तय। देखो जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ यो मेरा बनाया होया कोनी, बल्कि हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने जो हमने योग और आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया से मैं मात्र उसकी याद दिला रहा हूँ। कृपालु बाग आश्रम बन गया था रण क्षेत्र इतने सारे मुद्दा का। ईब हम करांगे भुजंगासन के बाद प्राणायाम। देखण में यो प्राणायाम बहुत हल्का लग गया से, लेकिन इसमें सब समस्याओं का समाधान है। गुरुकुल में पढ़े हुए संस्कृत पढ़ाने के अलावा करी के सके से कितनी बार सुन रखा था ऐसे तिरस्कार पूर्ण शब्दों को। मैंने सोचा मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहां मेरे को कोई नहीं जानता होगा और वहां भी कुछ करके दिखाऊंगा। और फिर मैं पहुंच गया पोरबंदर। दोनों पैरों को सामने रखो
हाथों को सांस भरते हुए ऊपर उठाओ और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामने झुकाएंगे। बहुत बढ़िया आचार्य जी, बहुत बढ़िया। हाँ तो भाइयों और बहनों, आचार्य जी हम सब ने योग तो सिखा ही रहे से, वह भी बिल्कुल फ्री, एकदम फ्री से थारी ट्रीटमेंट भी करे से। जिससे भी कोई रोग से कहीं ना जाओ, आचार्य जी ने दिखाओ, मैं गारंटी तक कह सकूं बहुत आराम मिलेगा। भाई बाबा की जब दवाई भाई साहब इनती बताओ ना, थारी आर्थराइटिस। अरे मने नहीं बताना भाई, अरे नीम हकीम खतरा जान, तू समझा कर। साहब अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ अब्दुल, हमने लागे हैं आप सच में कोई पीर हो। क्या हो गया? अरे साहब वो बताया था ना, वो एक्यूप्रेशर है। हाँ हाँ, उससे तो मेरी एडी का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। मैं एक जगह पे खड़ा हो ही नहीं पाऊँ था। हाँ, मेरा धंधा चौपट हो रहा था। पर साहब आपने जो दवा बताई थी वो तो बाजार में मिले नहीं रही। हाँ यो बात तो सच्ची है, आता छूत दवा तो मिले ही कोई नहीं, माना बाजार में दवाई मिलती को नहीं, मैं क्या करूं? भाई साहब आप कुछ करो तो फिर मेरा भी कर दो, एक्यूप्रेशर और दवाई भी लिख दो। अरे तो ठीक है, जब शुद्ध आयुर्वेदिक दवाइयाँ बाजार में ना मिल पा रही तो हम लोग खुद ही दवाई बनाना शुरू क्यों नहीं कर देते? कैसे, कहाँ से? आड़ई कृपालु बाग आश्रम तक और खड़े थे। क्यों तैयार हो? हाँ हमेशा। मन्ने बेरस है, जहां तई तो तारा इंतजार था, और मने यूं भी बेरस है, अक पूरे देश ने तारा इंतजार से। तू चल या चल हर पल, तू बढ़ता चल हर पल, तू चल या चल हर पल, तू बढ़ता चल हर पल, झरना को तू छूता चल, हाय रे कर अल्लाह उसका चल, छेड़ एक धुन चंचल, पानी बन बह जा कल 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 कल। छाले कड़कती धूप के भाले, भोला दी रात्या में ढाले, बिना डर सपने सजा ले, कमजोर ने मिल जावे बड़, पैदा कर इसी हलचल हलचल। अरे भाई बाल किशन, यो किराए का पतीला तो वापस कर दे, नहीं तो पता लग गया कि 10 रुपए किराया और चढ़ गया। अच्छा भ्राता जी, साइकिल पर रख कर लौटा आता हूँ। अरे सब्र टूटे तो कैसे, हौसले टूटे तो कैसे, हंसती ने अपनी मिटा ले, इच्छा तू अपनी जगा ले, तू पतंग की तरह मचल, आग की गोद में जल, हाय रे तू चल या चल हर पल, क्षमा करना महाराज जी, आज कुछ ज्यादा ही तेज हो गया पानी का बहाव। वो पथ के, पथिका कुशलता के,
जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा के जद धारा ही प्रतिकूल न हो। अरे वाह महाराज जी, ये बात कही आपने तो हमारा दिल ही बढ़ा दिया। झरना को तू छूता चाल, हाय रे कर आला मुस्कान, छेड़े धुन चंचल, पानी बन बह जा कल 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 कल। भ्राता जी, आप अपना भी तो ध्यान रखा करो, या दवाई ले लो। छाले कड़कती धूप के भाले, भोला दी रात्या में ढाले, बिना डर सपने सजा ले, कमजोर ने मिल जावे बड़, पैदा कर इसी हलचल हलचल। इस उम्र में निभा लेंगे ये कठोर संकल्प भीष्म प्रतिज्ञा से। देखो सोच लियो आचार्य रामदेव, यू संकल्प आसान ना है निभाना। ब्रह्मचार्य आश्रम तो तने पूर्ण गरिमा के साथ निभाया से रामदेव। इब तू गृहस्थाश्रम में जा सके से, अगर जाना चाहे तो। जाना चाहे तो ना। सोच ले, फिर प्रेम न कर सकेगा। प्रेम ही तो कर सकूंगा, असीम प्रेम। इनका मतलब है परिवार, स्त्री प्रेम तय, इनकी भी तो जगह है जीवन में। उनको मिले वो प्रेम जिनती उसकी तलाश है। मने तो मेरे भगवान में ही माता पिता और सारा संसार नजर आवे से। ईब स्वामी रामदेव जी संन्यास धर्म का संकल्प करेंगे। ओ पुत्रेशना पित्रेशना लोकेशना मया परित्यक्ता मत्ता सर्वभूते भयो अभ्यम मस्तु स्वाहा। मैं आज तक पुत्र व शिष्य आदि के मोह तय ऊपर उठकर अपने संन्यास धर्म का पालन करूंगा। मैं धन के लालच तय मुक्त रह के मेरे ति प्राप्त आर्थिक व आध्यात्मिक सामर्थ्य का उपयोग भगवान की प्रसन्नता व लोक कल्याण खातिर करूंगा। मैं मान प्रतिष्ठा की इच्छा का त्याग करके अनासक्त होकर
अपना कर्म करूंगा। मैं आज तक सारे प्राणियों की अभयदान प्रदान करूं सु। बहन जी रो ना, आपने अपना पुत्र स्वामी रामदेव विश्वति अर्पित कर दिया है और उनका तो जन्म ही विश्व कल्याण खातर होया है। उस वक्त तो न्यू लग गया कि ईसा बेटा जो सन्यास ले ले, यो तो मेरा बहुत ही विद्वान बेटा था, बहुत बढ़िया करे था। मैं तो ना जानू मेरी खातिर कुछ करेगा, तो ये तो देश की खातिर सब कुछ कर रहा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे। पापा ब्रेक मारो, ब्रेक। डॉक्टर गाड़ी चलाने दे। हाँ भाई रहो। ओ महाराज कित बैठे से बड़े वैद्य जी? वो वहाँ बैठे हैं उड़े। अरे छेड़ना इसती। छोरे चुप हो जा, बड़े डॉक्टर आने वाले से इंजेक्शन लगावेंगे। चुप बैठ, दिखता नहीं बापू की गर्दन में दर्द से। अरे संभाल इनते, कुछ तोड़ ताड़ देंगे। के कदे यहाँ दर्द, कदे वहाँ दर्द, कदे यहाँ दर्द। अबे तेरे तक कमा के खवान खातर ही तो दर्द होया से, और तू जाई लोर तो बता दी नहीं कि बाप तक किस तरह बात करें। छोरा बापू ते अच्छे से बात करे करे, और आते नहीं है बापू। चल बैठ उधर, तू भी आड़ा बैठ उधर। बोलो जी, पेशेंट आप ही हो? जी आप, मेरा मतलब साहब आप बाहर कूट रहे थे ना मजदूरों की तरह, लुंगी बांधे, तो मैंने सोचा वो आप कोई मजदूर। जी जी बैठिए। हाँ यो नहीं, पीछा नहीं, आप नाड़ी दिखाइए जरा। एडे एडे बैठिए आप। चल अड़े बैठिए। बहुत गैस बन रही है, बहुत ज्यादा पेट गड़बड़ है। जी जी बिल्कुल, बहुत गैस बन रही है। सोच से कि आता ही को नहीं, किस्ता में जाना पड़ा है। इसे खातर दफ्तर में भी लेट हो जूसू। आर्या गर्दन इतनी अकड़ चुकी है कि नीचे आती को नहीं। स्वामी जी ने बेरा था, लोगा ने निरोगी शरीर ते भी करना है और मन ते भी। तनाव ठीक होगा तो रोग ठीक होंगे। और योग एक स्वस्थ जीवन दर्शन से, योग एक उपचार की वैज्ञानिक पद्धति से, जे हमती विकार तनाव तय मुक्त करावे से। पर जिस देश ने योग आयुर्वेद की शिक्षा पूरी दुनिया को दी, उसी देश में योग आयुर्वेद का कोई भविष्य ही नजर नहीं आ रहा था। उसी समय एक योगी ने मैदान में उतर के योग को चिकित्सा विज्ञान के रूप में फैला दिया, भारत के घर घर में, रोगों पे विजय पाने के उदाहरणों के साथ। 2007 की बात से मेरी छोरी ने एक आंख तक दिखाई को नहीं देवा था, और डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करने के बाद भी उसका जो चांसेस है वो 15% है। और बाद में जब हमने स्वामी जी के इंटरव्यू देख के अनुलोम विलोम करना शुरू कर दिया तो डॉक्टर ने बोला यूं तो चमत्कार हो गया। मेरा माइग्रेन नाम की बीमारी थी, मेरा सिर बहुत दुखा करता। अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम तो बहुत लाभ है। आज ऐसा महसूस कर रहा हूं कि जीवन में परिवर्तन योग्य ला। भीड़ शिवरा में बढ़ने लगी। मीडिया का रोल था इसमें। टीवी सेट के सामी पार्क में दिखने लगे। ईब लोग प्राणायाम करते, रोगा ते लड़ते। लोगा ने उम्मीद जागी इतना सीधा उपाय हो सके है के निरोगता का। मैं थायराइड खातर एल्टोक्सिन टेबलेट और प्रेलोन टेबलेट लेता था, और डॉक्टर ने कहा था कि जब तक जियोगे तब तक लेनी पड़ेगी। और मैंने 14 साल तक गोलियां ली थी लगातार। पिछले 5 साल तक मेरी गोलियां छूट गई, मेरा गुस्सा शांत हो गया, मेरे स्वभाव में परिवर्तन हो गया, और इस प्राणायाम से मैंने बड़ा ही फायदा हुआ। लाखों लोग जुड़न लगे और लाखों ने दान दिया। 2005 के आखिर तक यानी दिसंबर तक भारी पूरी तरह से शराब छूट गई। आयुर्वेद की गोली खाई मैंने, 1 महीने में मेरी शुगर कंट्रोल हो गई। और चश्मा सबसे पुराना हमारा रोग जो है वह उतर गया चश्मा। बहुत बहुत प्रणाम आपते।
भारत को भारतीयता से मिलवाया, उनमें आत्मस्वाभिमान जगाया। दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के रूप में स्थापित यो पौधा 10 साल में लोगों के सहयोग तय भव्य पतंजलि योग पीठ के रूप में स्थापित हो गया। और फिर जुट गए योग आयुर्वेद को जन जन में फैलाने खातर। आयुर्वेद रोग प्रशिक्षण नाड़ी तो होवे से यहाँ साथ में आधुनिक मशीना तय भी होवे से। यहाँ दिन शुरू होवे से अस्पताल में हवन और विश्व कल्याण की प्रार्थना के साथ, जैसे इनके बचपन में होया करता। इन योग स्थलों का उद्घाटन उन्होंने अपनी अपनी माता गुलाब देवी और सुमित्रा देवी तक कराया। जब मिलन लग गया लोगों ने लाभ और बढ़न लगी लोगों की भीड़, तो इतनी बड़ी जगह भी छोटी पड़ने लगी, तो इसलिए निर्मित करवाया दूसरे चरण का भव्य भवन। बालकृष्ण, योग और आयुर्वेद के माध्यम से हम देश और दुनिया थी तो स्वस्थ बना देवांगे, पर हरिद्वार आने वाले गरीब बेबस और असहाय लोगों खातिर क्या होगा? तो उनकी खातिर बना दी विशाल धर्मशाला, जित 1000 लोग निशुल्क रह सके से और 5000 लोग निशुल्क प्रसाद पा सके से। कहीं साधनों की कमी थी समाज में तो कहीं भावनाओं की, तो बना दिया पतंजलि योग पीठ ने वानप्रस्थ आश्रम, जहां बड़े बूढ़े नागरिक आत्मसम्मान और सुकून के साथ जीवन बिता सके हैं। उच्च गुणवत्ता युक्त आयुर्वेद औषधियों को विराट स्तर पर निर्माण कर उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराना यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो देशवासियों के सहयोग से एक विशाल आधुनिक फार्मेसी तैयार करवा दी गई, जहां औषधि निर्माण के साथ विश्व के अत्याधुनिक मानकों के अनुसार अनुसंधान भी करा जा सके। क्वालिटी कंट्रोल पे हम विशेष ख्याल रखे थे। जो प्रोडक्ट प्रमाण पे नहीं उतरते वो रिजेक्ट हो जाए। और इतना ही नहीं, आचार्य जी खुद भी इंस्पेक्शन करें। जब लोगों के कष्ट निवारण करने लगी ये जड़ी बूटी तो बनी दवाइयाँ, जो ही यो विस्तार आर्थिक उन्नति करने लग गया, वैसे ही बीच में अचानक कुछ भी चलन को नहीं देवेंगे, सब बंद करा देंगे। फैक्ट्री ने ताला लगाओ, बंद करो, सारे धंधे बंद करो, बंद करो। आरोप यो लगाया उस माननीय बहन ने कि स्वामी रामदेव दवाओं के भीतर आदमी की खोपड़ी मिला करके अनैतिक काम कर रहा है और देश के लोगों को धोखा दे रहा है। इस घटना से मन तो दुखा, पर फिर देशवासियों के प्यार और स्वीकृति ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। कुछ नहीं, यो एक षड्यंत्र से संस्था दी बदनाम करने खातर, योग और आयुर्वेद की गति पे विराम देने खातर जो स्वामी जी और आचार्य जी इतनी तन्मयता तय फैला रहे हैं, बस और कुछ ना से। उत्तरांचल सरकार ने जो नमूने आश्रम की औषधियों के लिए थे, उन दवाओं में हड्डियों और मानव की खोपड़ी के नामो निशान कहीं नहीं मिले। विरोधियों ने जितना विरोध करा, उतना ही लोगों का प्यार और संस्था की शक्ति बढ़ती गई। आयुर्वेद और योग विश्वविद्यालय का काम शुरू कर दिया। पतंजलि योग पीठ ने एक बड़ा सा योग ग्राम भी बना दिया, लोगों का तनाव कम करने की खातिर। योग्य चिकित्सक के बिना सही चिकित्सा संभव कितसे, इसलिए आयुर्वेद कॉलेज भी बना दिया।
पतंजलि योग पीठ ने आयुर्वेद का प्रचार नहीं होने पर योग चिकित्सकों की कमी और एक लंबे अंतराल तक इसके ऊपर अनुसंधान नहीं होना से तो तैयार होने लगे यहाँ तो योग्य आयुर्वेद डॉक्टर। पतंजलि योग पीठ ने प्रयत्न कराया जीवनदायिनी जड़ी बूटियों के संरक्षण और संवर्धन का। इतना सब कुछ कर रहे थे पर इसका रिकॉर्ड रखने की भी जरूरत थी। दुनिया को दुनिया की भाषा में समझाने की जरूरत है। तो फिर नेक काम में देरी क्यों? स्वामी जी ये भी जानते थे देरी से उनके प्रिय बाल कृष्ण का दूर दूर तक संबंध नहीं है, तो रिकॉर्ड होने लगे कंप्यूटर्स पर स्वास्थ्य जुड़े परिणाम। देखो, राष्ट्र की सेवा मात्र एक प्रकारता ही नहीं, बल्कि जित जित देश में दुख, दर्द, पीड़ा और अभाव से ओढ़ ओढ़ लग हमती जाना होगा। बिहार बाढ़ पीड़िता की मदद करनी हो या सुनामी पीड़िता की, देश पर कुर्बान होने वाले वीरों को सम्मान देने की बात हो, सभी कार्यों में सहयोग हेतु पतंजलि योग पीठ तत्पर था। गंगा बचाओ आंदोलन पे भी सभी धर्मा के लोग गाने साथ ले गए, गंगा को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिलवाया। इनके बीच एक बड़ा कदम था जब आचार्य बालकृष्ण ने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर संजीवनी की खोज कर डाली। एक और समस्या का भी समाधान करना था स्वामी जी ने, किसाना की आर्थिक स्थिति में सुधार। उनको संबोधित करने का एक छोटा सा तरीका सोचा उन्होंने। एक बड़ा सा फूड व हर्बल पार्क बनाकर जहां किसानों को उनकी मेहनत का उचित दाम मिले। हर गुरुकुल प्रणाली का के जिस गुरुकुल की शिक्षा पद्धति ने विषमताओं में भी विचलित रहकर पुरुषार्थ व सेवा करना सिखाया, उस गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के प्रति लोगों को जागरूक करके बच्चों को प्रेरित करना था। इसीलिए गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा का संचालन पतंजलि योग पीठ ने अपने हाथ में ले लिया। स्वामी जी महाराज की यो इच्छा थी कि हम एक ऐसे गुरुकुल का संचालन करें जड़े आधुनिक शिक्षा और इस माटी से जुड़ी शिक्षा दोनों का संगम हो। धीरे धीरे पूरी दुनिया में बाबा रामदेव के योग के प्रचार के काम ने स्वीकृति मिलने लगी। कदे न्यू जर्सी में सम्मान मिल रहा था उनके सामाजिक कार्यों तय, तो कदे न्यूयॉर्क की नासू काउंटी में और कदे ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में। स्कॉटलैंड में तो एक पूरे द्वीप है। उन्होंने भारतीय योग एवं आयुर्वेद की गतिविधियों तय स्थापित कर अपना लोहा गाड़ दिया। पड़ोस में बसे नेपाल में भी योग व आयुर्वेद की गतिविधियों तय लोगों का उद्धार करया। स्वामी जी, हाँ छोरा, पूछो। थारे द्वारा भी मारी दरिया दो हाथ से, दो पैर से, और हम सबकी ढाल एक ही दिमाग, पर फिर भी तुम इतना घना काम किस तरह कर ले हो? स्वामी जी, एक बात तो हम सब भी आप तय जानना चाहेंगे। पिछले 10 साल में आप दोनों के रहन सहन में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, लेकिन आपकी गतिविधियों में इतनी प्रगतिशीलता के पीछे के रहस्य से एक जीवन में इतना सब कुछ असंभव सा लगा है। देखो बेटा, असंभव थी संभव करण का अपार सामर्थ्य, क्षमता, शक्ति और ऊर्जा थारे भी भीतर से। बस समय का सम्मान करो। 6 घंटे नींद की खातिर 1 घंटा योगाभ्यास, 1 घंटा नित्य कर्म और 2 घंटा परिवार को देते हुए 14 घंटे बिना डटे लगातार परिश्रम करो। एक दिन आप भी आसमान की ऊंचाइयों लग जरूर पहुंचोगे। बाधाओं तक रुको ना, संकटों के सामने झुको ना और निंदाओं तक विचलित ना हो।
जद लग दम में दम से बेदम ना हो, जद लग धै ना मिल जावे, जद लग आगे बढ़ते रहो। स्वामी जी, आचार्य जी, ये बात की फ्यूचर प्लानिंग कैसा है? देखो बेटा, मेरा जन्म ही आत्मोत्थान और राष्ट्रोत्थान की खातिर होया से। इस देश की माटी से पैदा हुए अन्न जल को खाकर मैं जीवित सो। इस देश की माँ बहन बेटियां, इन करोड़ों भारतीयों की आंखों के आंसू मेरे दिल की वेदना पीड़ा से, और उनकी खुशहाली ही मेरी प्रसन्नता से। मेरे देश का हर एक आदमी सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवेगा। सब देशवासी समृद्ध, संस्कारवान और चरित्रवान हो। एक भी इंसान की मौत भूख और बीमारी त ना हो। मेरे और मेरे भाई बाल कृष्ण का उद्देश्य योग और आयुर्वेद तय देशवासियों की सेवा करना तो सही, पर इस सब को प्रचलित कराने के लिए एक संस्कारवान भारत और विश्व का निर्माण करने की खातिर मेरी सबसे पहली लड़ाई भ्रष्टाचार तक है। भ्रष्टाचार तक है। भ्रष्टाचार मिटावांगे, काला धन वापस ल्यावांगे। भ्रष्टाचार मिटावांगे, काला धन वापस ल्यावांगे। सपन्या का भारत हम बनावांगे, उमंग नहीं हम जगावा। हम अपनी पूरी ताकत भ्रष्ट व्यवस्थाओं और भ्रष्टाचार तक खत्म करने में लगावांगे और भ्रष्टाचार करके लूटा हुआ देश का लगभग 300 लाख करोड़ रुपए देश में वापस ले आवांगे। और एक ही दिन में भारत की गरीबी, भूख, अभाव एवं अशिक्षा तक मुक्त करावांगे। शासन रास्ता रोके, चाहे खाकी दे हमें छोटे, आँखों में आंखें डाले, सीने पे लाठी रोके। हो व्यवस्था या बदलांगे, जान इसमें नहीं फूकांगे। फिर हिंसा ते हम जीत पावांगे। आत्म शक्ति इतनी हम जगावांगे। भ्रष्टाचार मिटावांगे, काला धन वापस ल्यावांगे। भ्रष्टाचार मिटावांगे, काला धन वापस ल्यावांगे। गाम गाम तक जावांगे, एक सोच नहीं फैलावांगे। गाम गाम तक जावांगे, एक सोच नहीं फैलावांगे। हरियाली ते खुशहाली, मिट जावे भूख बेहाली। तेरे जंगल, तेरी नदियां हरी रहेंगी, तेरी वादियां। योग तय निरोगी या दुनिया सारी होगी। योग तय निरोगी या दुनिया सारी होगी। अपने अहंकार पे जैसे पूरी विजय होगी। बोलिए भारत माता की। तने प्रणाम हो मां, तने प्रणाम। बस लोगाती जगाना से जागो और जगाओ, यही से हमारा अध्यात्म। न जीवन ते पलायन, न मौत का गम। हम ती रहने से सदा संग, यही योग है। अनासक्त रह के कर्म फल की इच्छा तय त्याग करके इस उद्देश्य की ओर आगे बढ़ना ही हमारा लक्ष्य है। स्वामी जी, इस रास्ते में कोई डर?
धैर्य जिसका पिता, क्षमा जिसकी माता, शांति जिसकी पत्नी, सत्य जिसका मित्र, दया जिसकी बहन, संयम जिसका भाई, धरती जिसकी शैया से, दिशाएं जिसके वस्त्र, ज्ञान जिसका भोजन से, ईसे कुटुंब वाले योगी इंसान तय के किसी का डर